कॉम्पिटिटिव जोन में ब्रह्मास्त्र देने का मतलब है क्या कि आपके पास एक ऐसा अस्त्र होना चाहिए जिससे आप विजेता बन सके। माहौल एकदम बढ़िया है, तो हमें लगता है कि इस बार अगर हम जोड़ लगाएंगे तो जो कोई बच्चे बचे हुए हैं इस बार वो आयरन गेट को पार करके अंतिम पादान तक पहुंच जाएंगे। हमारी एंट्री के साथ ना उसमें हमने एक प्रहार सेक्शन जोड़ा है। प्रहार में क्या है कि हम जाते हैं इकोनॉमिक्स लेकर के, घूमते घूमते एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री सबको जोड़ते हुए निकलते हैं। जहाँ तक अप्रोच जाता है वहाँ तक जाते हैं। ड्यूटीज़ में हमारा ड्यूटी बनता है कि हम जिस वजह से बच्चा मेरे यहाँ आया, हमारा ये उत्तरदायित्व बनता है कि उन बच्चों को सही मुकाम तक पहुँचाने का हम लोग का काम रहे। अगर हम इस प्रोफेशन को चुने, नौकरी छोड़े हैं, नौकरी छोड़ के इस प्रोफेशन को चुने तो आज़ादी के लिए चुने। हम आज़ादी के लिए इस जगह में आए और ये एक आज़ाद परिंदा का काम है। मुसल्लेपुर हाट में इस बाल दिवस के लिए गिफ्ट है, उन बच्चों को हमने गिफ्ट किया है कि चलिए आप आइए और हम अब यहाँ हैं, पूरी तरह से तत्परता के साथ आपके लिए बने रहेंगे। समाज को बदलना है तो समाज में शिक्षा को ले जाना बहुत जरूरी है, और जब शिक्षा समाज में जाएगा तो फिर समाज अपने परिवर्तन की राह पर आगे बढ़ेगा। उसी राह को एक मुकाम देने के लिए हमारे साथ एनएस राजपूत सर हैं, जो पटना में आज ब्रह्मास्त्र इंस्टीट्यूट खोले हैं, जो कि बीपीएससी, एसएससी और अन्य जो शिक्षा होती है वो छात्रों को, विद्यार्थियों को देंगे। ये एक बड़ा बदलाव है पटना के लिए, और मुसल्लमपुर हमेशा से और बरसों से एजुकेशन हब रहा है। उसी हब में ये पहले भी स्थापित थे और अभी भी स्थापित होने के लिए पुनः, क्योंकि एक दौर चला था कोरोना का जिसमें कि खास करके शिक्षा में गिरावट आई थी और जो छात्र हैं वो शिक्षकों तक पहुंच नहीं बना पा रहे थे। उसका एक दूसरा माध्यम था कि शिक्षक यूट्यूब पर आए और अन्य सोशल मीडिया या फिर अन्य माध्यमों से शिक्षक जो हैं वो छात्रों तक पहुंचे हैं। एक नई शुरुआत हुई है। सर, आज ब्रह्मास्त्र, ये तो नाम ही विशाल है, तो इसके बारे में क्या आपका कंसेप्ट है और इसको आप किस रूप से देखते हैं? देखिए, हम जैसा मानते हैं कि कॉम्पिटिटिव जोन में ब्रह्मास्त्र देने का मतलब है क्या कि आपके पास एक ऐसा अस्त्र होना चाहिए जिससे आप विजेता बन सकें। और इस नाम के पीछे यही बहुत बड़ा वजह था, क्योंकि जब हम इस मार्केट में 2013 में आए थे, भिकना पहाड़ी से हमने शुरुआत किया था, तो काफ़ी बच्चों का एकदम प्रेम रहा और बहुत सारे बच्चे, लगभग हमको लगता है कि 600 से 700 बच्चे दरोगा या अन्य परीक्षाओं में, कितने नौकरी में गए हमें पता नहीं, लेकिन 2000 प्लस बच्चे नौकरी में होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, चूँकि अब तक हम 14-15 हज़ार बच्चों को पढ़ाए होंगे। तो जाहिर सी बात है, एक बहुत अच्छा चल रहा था। कोरोना काल के बाद हर सेक्टर में एक बिखराव हुआ। कुछ लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए जिनमें एक्ट आता था। हम लोग थोड़ा नेचुरल लोग थे, मतलब नेचुरलिटी के साथ आप हैं तो आपके इंटरेक्शन से हम कुछ बता पा रहे हैं। आप नहीं हैं तो फिर एक क्रिएटिविटी मेरे अंदर नहीं हो पाता था, मतलब एक जिसको हम लोग बोलते हैं कि मैन मेड क्रिएशन, वो मेरे में नहीं आ पा रहा था। हम बच्चों को देखते थे तो वो जब उस रिस्पॉन्ड करता था तब हम उसको अच्छा से पढ़ा पाते थे। तो थोड़ा सा तो तकलीफ हुआ, क्योंकि बच्चे नहीं थे और बिना बच्चे के दीवार को देखकर पढ़ाना एक बहुत टफ टास्क था। फिर भी हमने कोशिश किया, क्योंकि कहा जाता है कि जब आपका प्रतिकूल परिस्थिति हो तो उसको अनुकूल बनाने के लिए आपको उसमें ढलना पड़ता है, और हम ढले, लेकिन बहुत ढल नहीं पाए, क्योंकि आदमी का एक अपना नेचुरलिटी भी होता है जिसको नेचुरल फिनोमिनन बोलते हैं। तो नेचुरलिटी मेरे में था कि हम बिना बच्चों को देख के पढ़ा नहीं पाते थे। हम भी वेट कर रहे थे कब ऑफलाइन स्टार्ट हो, कब ऑफलाइन हो। 20 उसी तरह चला गया, 21 उसी तरह चला गया। हम वेट कर रहे थे कि अब शुरू होगा, अब शुरू होगा। फाइनली कुछ लोगों ने कहा कि नहीं सर, अब सब लोग आ गए हैं, सारे जिनको बहुत अच्छा जानकारी नहीं भी है वो यूट्यूब पे आकर के अपना बहुत व्यूअर्स बढ़ा रहे हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि यूट्यूब के सेक्शन में या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्या है ना कि कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप रोज वीडियो डाल रहे हैं तो व्यूअर्स आपके हैं, और आप महीने में बहुत अच्छा कंटेंट भी डाल रहे हैं तो आपको वो व्यूअर्स नहीं मिलेंगे। तो हम व्यूअर्स की कभी चिंता नहीं किए, क्योंकि छात्रों की चिंता, मेरे अंदर सिर्फ ये चिंता था कि इसका परीक्षा निकलेगा कैसे। तो अब चूंकि ऑफलाइन फिर से दौर शुरू हुआ है, माहौल एकदम बढ़िया है, तो हमें लगता है कि इस बार अगर हम जोड़ लगाएंगे तो जो कोई बच्चे बचे हुए हैं इस बार वो आयरन गेट को पार करके अंतिम पादान तक पहुंच जाएंगे। सर, आपके क्लास में मैं था, पूरा क्लास बैठा रहा। आपने एक बात कही है कि इतना सवाल बताएंगे कि कोई भी सवाल छूटेगा नहीं, तो ये क्या है और किस तरह से आप बच्चों को पढ़ाएंगे? जैसे कि जीएस में आप सुने होंगे कि 5 टीचर हैं, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, कोई पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, कोई ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। आप सोचिएगा कि अगर मान लीजिए कि अलग अलग टीचर को आप अलग अलग दायित्व देते हैं, तो अलग अलग टीचर उन सब्जेक्ट का इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे, कनेक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, और
एक सर्टेन टाइम में उसका रिवीजन नहीं करा पाएंगे। लेकिन हमारी एंट्री के साथ ना उसमें हमने एक प्रहार सेक्शन जोड़ा है। प्रहार में क्या है कि हम जाते हैं इकोनॉमिक्स लेकर के, घूमते घूमते एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री सबको जोड़ते हुए निकलते हैं। जहाँ तक अप्रोच जाता है वहाँ तक जाते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, क्वेश्चन होता है एक, इक्वल टू होता है 100 टोटल उसका अप्रोच, और सरकमफ्रेंस ऑफ द सिचुएशन पर एक बार घूम जाते हैं। इससे बच्चों का क्या होता है, 30 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन कभी 300 कभी 3000 क्वेश्चन तक भी हो जाता है। इससे क्या है कि उसके पास एक रिवीजन राउंड बहुत अच्छा हो जाएगा और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाता है। सर एक सवाल ये है कि जैसे यहाँ पर बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, तो बच्चों के लिए क्या सुविधाएं हैं और यहाँ पर कैसे बच्चे आ सकते हैं? देखिए, सुविधाओं का तो हम पूरा ख्याल रखे हैं, क्योंकि हमने एक लाइफ में चीज़ सीखा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस कि हम सब चीज़ में कर सकते हैं, लेकिन जब कभी लगता है कि नहीं अब ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो फिर हमारा जो अपना नेचुरल सेक्शन है वो थोड़ा सा डायरेक्शन से हिल जाता है। तो जहाँ कहीं भी हम गए कॉम्प्रोमाइज़ का बात आ गया कि नहीं आपको ऐसे रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इस प्रोफेशन को चुने हैं, नौकरी छोड़े हैं, नौकरी छोड़ के इस प्रोफेशन को चुने तो आज़ादी के लिए चुने हैं, हम आज़ादी के लिए इस जगह में आए, और ये एक आज़ाद परिंदा का काम है। तो आज़ाद परिंदा जब अपने अपने कंप्लीट एक्सपोजर में नहीं आएगा तो अपने रियल फैक्ट्स को नहीं बता पाएगा। इसलिए कभी भी बंद करके चीज़ों को नहीं करना है। मतलब हम चाहते हैं कि हम कोई काम करें तो बढ़िया से, इसलिए हमने इसका एक्सपोजर भी किया। अब बच्चों को आज़ादी दी है कि क्वेश्चन पूछो, मेरे पास आओ, आप देख रहे हैं ऑफिस में, इस ऑफिस में आके सवाल पूछेगा, 1 to 1 एक एक बच्चे से मिलेंगे, उसका क्या पर्सनल प्रॉब्लम उस पर बात करेंगे। तो तमाम ऐसी चीज़ों पर हम बात करेंगे और हमें नहीं लगता कि उसको कोई परेशानी होने जा रहा है। पिछला जो अनुभव है, आप कह रहे हैं कि 2015 से 13 से पढ़ा रहे हैं, तो किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता था पहले, और फिर कोरोना के बाद किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहेगा आपको? देखिए, थोड़ा बिखराव तो आया है। कोरोना काल के बाद बच्चों में एक सिस्टम क्या आया कि थोड़ा सा ऑनलाइन की तरफ मुखातिब हुआ है। मार्केट में थोड़ा सा उथल-पुथल तो हुआ ही, मानते हैं। लेकिन है क्या कि ऑनलाइन करके वही बच्चे ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं जो बहुत सीरियस, जो नए बच्चे हैं, जो इंटर पास आउट किए हैं, उनके हाथ में अगर एक्सपोजर है, तो आप कैसे सवाल रख सकते हैं कि वो कंसंट्रेट होकर के अपने वीडियो देख करके बंद करके मोबाइल को रख देगा। क्योंकि मोबाइल में तो तमाम एक्सपोजर लगा हुआ है। अगर बीच में व्हाट्सएप में हाय आ गया, तो हो सकता है वहाँ पे पॉज लगा कर हाय की तरफ हेलो करना शुरू कर दे। तो अगर मान लिया कि डिजिटल माध्यम हमें पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो उसका निगेटिव अप्रोच भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑफलाइन क्या होता है कि शिक्षक और बच्चों के बीच में एक बढ़िया इंटरेक्शन है, एक संस्कार का इंटरेक्शन है। जो सेरेमनी मेरे में है, हम चाहेंगे वो सेरेमनी उसमें भी बच्चे में भी चला जाए। तो एक बेहतर, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, समावेशन। तो उस समावेशन होना जरूरी है। ठीक है, हम बहुत पढ़ के बहुत अच्छे अधिकारी बन गए, लेकिन आपके बिहेव अच्छा नहीं हो पाया, तो आप अधिकारी बन करके भी आप लोगों से आप बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट नहीं कर पाइएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आदमी आए तो किससे बिहेव करना चाहिए, पत्रकार आए तो इनसे कैसे लहजे में बात करना चाहिए, मेरे जूनियर्स हैं तो उससे कैसे लहजे में बात करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से परीक्षा पास करना, नौकरी लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जिस किसी उत्तरदायित्व के साथ आप जिसमें एंट्री लिए हैं, उस उत्तरदायित्व का निर्वहन करना भी इंपॉर्टेंट है। सर एक आखिरी सवाल ये है कि आजकल लोग शिक्षा को एक व्यवसाय के रूप में भी मानते हैं, और कोर्ट का भी एक जजमेंट आया था कि शिक्षा कोई व्यापार नहीं है, या फिर लोग अपने अपने तरीके से शिक्षा को परिभाषित करते हैं। तो आप इसको किस रूप से देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक व्यापार का बात हुआ ना, तो क्या है ना कि बहुत बड़ा झूठ तो बोला नहीं जा सकता है, क्योंकि हम शिक्षक हैं, हमारे बात को लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। आज आप सुनिएगा कि जिस किसी संस्थान का एक्सपोजर मार्केट में लगा हुआ है, वो अच्छा क्वालिटी दे या ना दे, उनके पास बच्चे पहुंच रहे हैं। आप देखिएगा जिनका होर्डिंग मार्केट में ज़्यादा है, उन तक बच्चे पहुंच रहे हैं। क्वालिटी तब पता चलता है जब बच्चे क्लासरूम में जाते हैं। तो ये व्यवसायीकरण का एक माध्यम है। अगर वो मार्केट में खर्च कर रहे हैं, तो पक्का उनकी वसूली बच्चों से करेंगे। लेकिन इसके अलग एक मॉरलिटी भी होता है। और अगर संविधान हमको मौलिक अधिकार दिया है, संविधान में राज्यों का दायित्व दिया है, तो संविधान ने हमें यह भी कहा है कि आपका मूल कर्तव्य भी है, आपका ड्यूटीज़ भी है। हम सिर्फ राइट की बात नहीं करेंगे, हम ड्यूटीज़ की बात करेंगे। 19 की अगर बात होगी तो 19A की भी बात होगी। हाँ बिल्कुल, मतलब ड्यूटीज़ की बात होगी। तो ड्यूटीज़ में हमारा ड्यूटी बनता है कि हम जिस वजह से बच्चा मेरे यहाँ आया, हमारा ये उत्तरदायित्व बनता है कि उन बच्चों को सही मुकाम तक पहुंचाने का हम लोग का काम रहे। रहा व्यवसायीकरण का बात है, तो अगर आप पूरी तरह से कह दीजिएगा कि नहीं व्यवसायीकरण नहीं है, तो ये भी शायद अस्पष्ट है और लोग बोले हाँ। रहा बात जिन बच्चों के पास बहुत प्रॉब्लम है, वो मेरे पास आते हैं,
हम फ्री भी पढ़ाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई तकलीफ होता है तो उसके लिए हम खड़े रहते हैं। तो ये एक अलग मैटर है। तो हम दोनों तरह के मेजरमेंट को देखते हैं, क्योंकि एक संस्थान को चलाने के लिए आपके पास एक रिसोर्सेज भी होना चाहिए। तो मिला जुला करके हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। पहला जो क्वेश्चन था हमारा वही अंतिम था, लेकिन एक अंतिम सवाल ये भी है कि आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आज बाल दिवस है और आज ऐसा ही मौका है जो कि बच्चों के लिए एनएस राजपूत सर ने एक गिफ्ट के तौर पर ये संस्थान को सुपुर्द किया है। आप उनको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक रहा कि बच्चे बाल दिवस बहुत ये एक बड़ा मौका था, जो कि बच्चे शिरकत करके शिक्षक दिवस बहुत अच्छा सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने कहा था कि अगर बच्चे ये काम कर रहे हैं तो शिक्षक का भी उत्तरदायित्व बनता है कि बाल दिवस में उसको थोड़ा मोमेंट में लाएं। और इस बार क्लासरूम का एक गिफ्ट दे करके मुसल्लेपुर हाट में इस बाल दिवस के लिए गिफ्ट है, उन बच्चों को हमने गिफ्ट किया है कि चलिए आप आइए और हम अब यहाँ हैं, पूरी तरह से तत्परता के साथ आपके लिए बने रहेंगे। और कुछ पुराने बच्चे जो मेरे से बहुत क्लोज हैं, जब भी उनसे बात होती है, टेलीफोनिक होती है, अब मेरे से सामने आएंगे। हो सकता है कि मेरा जो एनर्जी लेवल है उसमें वो ट्रांसफ़र हो जाए और आगे के एग्जामिनेशन में वो बेहतर कर पाएँ। चलिए, तो हमारे साथ एनएस राजपूत सर थे। शिक्षा समाज में परिवर्तन लाने के साथ साथ समाज को ऊंचाई तक भी ले जाने का काम करता है और हमारा प्रयास रहेगा कि अगर सर इसी तरह से बच्चों को आगे बढ़ाते रहें और गिफ्ट देते रहें, चाहे वो संस्थान के रूप में हो, चाहे वो नौकरी और रोजगार के रूप में हो, किसी भी तरह से हो, सर आगे बढ़ें। इसी शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। इसी तरह के खबरों को देखने के लिए संक्षिप्त को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।